ये वार टू नहीं, ये बॉलीवुड की बेगैरती है। जहाँ हर हीरोइन के कपड़े कम और डिग्निटी ज़ीरो, जहाँ स्टोरीज कुछ नहीं और हिप्स हाईलाइट। और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक भी इसको एक्सेप्ट कर रही है बिना सोचे समझे। मगर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम एक्सपोज करते रहेंगे हर वो इंडस्ट्री जहाँ इज्जत बिकती है और व्यूज़ मिलते हैं। अगली बार जब आप किसी फिल्म का ट्रेलर देखें, सोचना ज़रूर, क्या आप कंटेंट देख रहे हो या सिर्फ क्लिक बट। ये जंग अब स्क्रीन तक नहीं रहेगी, ये आवाज़ उठेगी हर उस फेक ग्लैमर के खिलाफ जहां बेहयाई को बोल्डनेस कहकर बेचा जा रहा है। वार चालू है, लेकिन इस बार सच बोलने वालों की। ये बॉलीवुड है या रेड लाइट एरिया? हर सीन में कपड़े कम और बेहयाई ज़्यादा। आखिर किस डायरेक्शन में जा रहा है ये? क्या ये आर्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नंगापन बेचना ही रह गया है? आज हम बॉलीवुड की इस गिरी हुई सोच को एक्सपोज करने वाले हैं। नाम है ग्लैमर का, लेकिन असल में ये सिर्फ चीप मार्केटिंग का एक जरिया है। पहले बॉलीवुड में शराफत थी, कहानियाँ होती थी, इमोशंस होते थे, लेकिन आजकल कंटेंट की जगह बॉडी दिखाई जा रही है। 90s में आइटम नंबर आए, फिर बोल्ड सीन्स, और अब न्यूडिटी को आर्ट कहकर जस्टिफाई किया जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हंटर मूवी 2015 पूरी फिल्म सेक्स एडिक्शन पर है। हीरो का काम सिर्फ लड़कियों के पीछे भागना और इंटीमेटेड सीन्स करना है। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का 2016 वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे वल्गैरिटी की लिमिट क्रॉस कर दी। गहराइयाँ 2022 दीपिका के बोल्ड सीन्स ने सबको हैरान कर दिया। OMG 2023 एजुकेशन के नाम पर मास्टरबेशन जैसे टॉपिक्स को स्क्रीन पे लाए, और वो भी एक्सट्रीम डिटेल में। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर डायरेक्टर कहते हैं ये आर्ट है, लेकिन असल में ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है। वुमेन एम्पावरमेंट का एक्सक्यूज, बोल्ड सीन्स को फीमेल फ्रीडम कहकर सेल किया जा रहा है। कंट्रोवर्सी से मार्केटिंग, और जब ट्रेलर में नंगापन होता है तो सोशल मीडिया पे बात चलती है, फ्री प्रमोशन मिलती है। यंग जनरेशन बॉलीवुड को फॉलो करती है। जब स्क्रीन पे सब कुछ ओपन हो गया है तो रियल लाइफ में भी लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। हर एक्ट्रेसेस को स्लिम और सेक्सी दिखाया जाता है, जैसे लड़कियों को अपनी बॉडी से नफरत होने लगती है। बॉलीवुड का असली चेहरा अब सामने आया है। ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसे कमाने के लिए सब कुछ बेच रही है, इज्जत, तहजीब और मोरल तक। अब बात करते हैं वार 2 में जो कियारा आडवाणी ने किया है। भाई ये बताओ कि फिल्म की प्रमोशन डायरेक्ट इसकी बैग दिखा के साबित क्या करना चाहते हो? इतनी कंट्रोवर्सी से अगर हमने पैसे कमाने हैं तो क्या यूथ को हम इसी काम पे लगा दें और राइटर और कंटेंट बनाने वाले को अपने घर भेज देते हैं? जब आप जैसे लोग कंटेंट के नाम पे बेहयाई बेचोगे और लोगों को ये कहोगे कि अगर आपको मसला है तो आप नहीं देखो, अगर हम नहीं देखें और वो लोग ही इसको देखें जो इस तरीके के सीन अपनी फैमिली में देख सकते हैं, तो आप पॉर्न ही बना दो, एक न्यू फिल्म इंडस्ट्री आ जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि जब तुम लोगों के पास कंटेंट दिखाने को कुछ नहीं बचा, तमिल मूवीज़ की कॉपी अब कर नहीं सकते थे, वेब सीरीज़ तो हम बना नहीं सकते, चलो नंगापन दिखा के कहीं वेब सीरीज़ और कहीं कॉपी मिला के अपना काम चलाएं। तो भाई काम तो चलाओ, लेकिन कुछ तो ऐसा दिखाओ जिसको देखकर या तो यूथ में अवेयरनेस आए। अब तुम लोगों की इस तरह की मूवीज़ और उसका टॉपिक वॉर, यही हरकतों की वजह से हमेशा तुम्हें पाकिस्तान की तरफ से मुंह की खानी पड़ती है कि तुम्हारी मूवीज़ में पायलट सिर्फ सेक्स ही करते रह जाते हैं और असल जंग में उनको मुंह की खाकर वापस आनी पड़ती है। खुदा का वास्ता ऑपरेशन सिंदूर में इस तरीके के बोल्ड सीन नहीं करना, क्योंकि इस तरीके की एक्ट्रेस अगर कोई भी पाकिस्तान जाती शायद वो वापसी नहीं आती। तो भाई खुदा का वास्ता अगर टॉपिक इतने सेंसिटिव हैं तो इतनी बेगैरती तो ना दिखाओ।